नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको इतिहास की उन कहानियों से रूबरू कराते हैं जो समय के चलते पहिए में कहीं खो गई हैं। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे प्राचीन और गौरवशाली युग की, वैदिक काल की। यह वह काल था जब सभ्यता ने विचारों के पंख लगाए, जब वेदों का ज्ञान गूंजता था, जब जीवन में धर्म, कर्म और विज्ञान का अद्भुत संतुलन था। वैदिक काल भारतीय उपमहाद्वीप का वह ऐतिहासिक युग है जब वेदों की रचना हुई। यह लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। इस युग की विशेषता यह थी कि यह भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक नींव का निर्माण करने वाला समय था। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वैदिक काल में जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर किया जाता था और यह काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई थी। उत्तर वैदिक काल यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। वैदिक काल की सबसे बड़ी देन वेद हैं। वेदों को अपौरुषेय यानी ईश्वर द्वारा प्रकट माना गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 1028 सूक्त हैं। इसमें मुख्य रूप से प्रकृति के देवताओं की स्तुतियां की गई हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के मंत्र और विधियां हैं। सामवेद में संगीतबद्ध मंत्र हैं और अथर्ववेद में घरेलू जीवन, जादू टोना, औषधियों और तंत्र मंत्र की जानकारी दी गई है। वैदिक समाज का ढांचा सामूहिक और गणतांत्रिक था। प्रारंभ में समाज वर्ण व्यवस्था में विभाजित नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक यह विभाजन स्पष्ट हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण कर्म पर आधारित थे। उस समय व्यक्ति का वर्ण उसके कार्य और गुणों के आधार पर तय होता था, न कि जन्म के आधार पर। समाज में महिलाओं को भी सम्मान प्राप्त था। वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं, यज्ञों में भाग ले सकती थीं और विद्वता का प्रदर्शन कर सकती थीं। गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषियों का उल्लेख वेदों में मिलता है। जीवन शैली की बात करें तो वैदिक काल के लोग प्राकृतिक और सरल जीवन जीते थे। उनके घर लकड़ी, मिट्टी और फूस से बने होते थे। भोजन में दूध, दही, घी, जौ, गेहूं और फल प्रमुख थे। पुरुष धोती और उत्तरीय पहनते थे, जबकि स्त्रियां साड़ी जैसे वस्त्र पहनती थीं। गहनों का भी काफी प्रचलन था। संगीत और नृत्य धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थे। सामवेद के मंत्रों का गायन विशेष रूप से यज्ञों में किया जाता था। धार्मिक दृष्टिकोण से वैदिक काल एक प्रकृति पूजक संस्कृति थी। अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य, वायु, उषा आदि देवता पूजे जाते थे। यज्ञ और हवन धार्मिक जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। यह विश्वास था कि यज्ञों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न कर वर्षा, फसल, संतान और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। धर्म का उद्देश्य केवल पूजा नहीं, बल्कि सत्य, अहिंसा, दान और सेवा जैसे मूल्यों का पालन करना भी था। राजनीतिक व्यवस्था भी इस युग की एक विशेषता थी। राजा को राजन कहा जाता था और वह जन और विश नामक सामाजिक इकाइयों का प्रमुख होता था। सभा और समिति जैसी संस्थाओं के माध्यम से जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती थी। यह एक प्रकार की प्रारंभिक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जहां निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। जौ और गेहूं प्रमुख फसलें थीं। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान जैसी मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में वैदिक काल अत्यंत समृद्ध था। गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और धातु विज्ञान की जानकारी वैदिक ग्रंथों में मिलती है। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे जटिल दार्शनिक विषयों की व्याख्या की गई है। यह युग चिंतन और बौद्धिक उन्नति का था, जिसमें सवाल पूछना और तर्क करना प्रोत्साहित किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे सामाजिक असमानता बढ़ने लगी और महिलाओं की स्थिति कमजोर होने लगी। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होती गई और कर्म आधारित व्यवस्था पीछे छूटने लगी। फिर भी इस काल की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत इतनी विशाल और गहन थी कि उसने भारतीय सभ्यता की दिशा तय की।
वैदिक काल केवल एक ऐतिहासिक कालखंड नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा है। इसकी शिक्षाएं, इसके मूल्य और इसकी जीवन दृष्टि आज भी हमारे समाज और संस्कृति में जीवित हैं। सत्यमेव जयते, धर्मो रक्षति रक्षितः जैसे विचार इसी काल की देन है। अगर हम अपने अतीत को समझें तो हम अपने भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम वैदिक काल की गहराई को जानें और उससे प्रेरणा लें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।